देखिए, मैं अपने कौंसलर की बात नहीं करूँगा, उसके इट इज़ अ मतलब फ्यूटाइल एक्सरसाइज। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में कोई बात करूँ, क्योंकि कहीं मुझे लोग यहाँ ना कहें कि भाई हमने अभी उसको वक्त दिया है काम करने का, कि भाई शायद कहीं कुछ काम होगा। अब क्या करें, बात तो करनी हमें पड़ेगी ना, जीते हुए काउंसलर हैं। नहीं। देखिए, इसीलिए तो मैं हारा हुआ हूँ, इसीलिए वो जीता हुआ है, इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ कि शायद कबल अज़ वक्त मैं नहीं कहूँगा, 1 साल गुजर गया। अब मुझे ये बताए, क्या बताऊँ, उस आदमी को बोलने का बड़ा शौक है। आपको पता है आपने कितनी बार मुझे फ़ोन किया, कोई बाइट दिए, मैं आया? नहीं आया। इसलिए नहीं कि मैं अनपढ़ आदमी हूँ कि आपके पास नहीं आ सका, इसलिए लोगों ने उसको आज वोट इसीलिए दिया था क्योंकि वो फेसबुक पर मीडिया में आकर बहुत चिल्लाता था। तो लोगों ने सोचा शायद ये काम करेगा। आज भी उसकी वही हालत है। आज वेरी नील के अंदर पीडीटी डिपार्टमेंट कहीं ट्रांसफार्मर लगाता है। हमने बीजेपी से बड़े ट्रांसफार्मर सैंक्शन किए हैं नील के अंदर 10-15 परसों से। मैं यहाँ जम्मू में बैठा हूँ, यहाँ से गया। मेरे दोस्त देखो, रिश्ते ख़त्म हो नहीं होते हैं, पार्टियाँ अलग है। मेरे हाथ में इस वक्त पीडीपी का झंडा है। मैं अपने बदन को मेला होने दूंगा, लेकिन पीडीपी के झंडे को मेला होने नहीं दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोई दोस्त भी होगा, उसके ज़रिए हमने तकरीबन अभी तक 7-8 ट्रांसफार्मर नील के अंदर दिए। और रिबन किसने काटा? वो रिबन काटने के लिए आता है। जिस दिन आपके घर के सामने कोई नया ट्रांसफार्मर लगेगा ना, उस दिन फ़ोन कर देना, पंख उड़ के आएगा यहाँ, और फिर उसका भाषण भी देखना। खैर भर का ये मुलाजमों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे, पीएचई डिपार्टमेंट के पीछे, पीडीटी डिपार्टमेंट के पीछे उनको अपनी ताकत दिखाना, ये क्या है? ये एक तकब्बुर की निशानी है। और ऐसे भी जिस दिन मेरे मुलाजिम पे, जिस दिन मेरे नील के अंदर मेरे डॉक्टर पे या किसी भी मुलाजिम पर, किसी भी डिपार्टमेंट के मुलाजिम पर जिस दिन जुल्म सितम होगा किसी से, तो फिर तो इनकलाब की फसलें काटी जाएंगी। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी सीनियर नेता शौकत डैंग साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। मोस्ट वेलकम सर। शौकत साहब, अगर बात करें हम डिलिमिटेशन रिपोर्ट की और बात करें हम डिस्ट्रिक्ट रामबन की, तो क्या असर और क्या बदलाव जो है इसका रामबन डिस्ट्रिक्ट पे पड़ा है? देखिए, अगर हम ये डिलिमिटेशन जो है, जो गवर्नमेंट ने हाल ही में इसका अनाउंस किया है, और अभी तो पब्लिक डोमेन में उस तरह नहीं आया, लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी बाहर निकल आई है। जैसे अगर हम डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करें, गूल शगलदान का कुछ एरिया डाला है बनहाल के साथ, और पोगल परिस्तान तो तकरीबन सारा ही डाला है। उसमें से 5 पंचायतें जो पोगल की है वो बनहाल के साथ डाली है। मैं इसको बीजेपी कमीशन कहूँगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी को जो अच्छा लगा वही किया है इन्होंने। यहाँ पे आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में जब कहीं न कहीं एक कम्युनल टेंशन राइज़ होती थी हिंदू मुस्लिम के बीच में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रामबन मेरा डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल दी गई है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया, आज जो हिंदू है उसको रामन के साथ डाला, जो मुसलमान है उसको बनहा के साथ डाला। यानी इन्होंने तो हिंदू बनने का दर्स दिया, मुसलमान बनने का दर्स दिया, लेकिन हिंदुस्तानी बनने का दर्स नहीं दिया। काश अगर इन्होंने हिंदुस्तानी बनने का दर्स दिया होता तो फिर इस तरह की ये जो इन्होंने कमीशन लाया है इस किस्म का नहीं होता। अब इस पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। इसमें देखिए, चलिए, अगर मैंने भी इनको यहाँ पे बार बार सवाल किया था डिबेट में, तो इनका जवाब ये था कि भाई गूल को बनहाल के साथ इसलिए मिलाया जा रहा है क्योंकि अब ट्रेन का सफ़र जो है बहुत नज़दीक हो जाएगा, 15-5 मिनट में ये वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन ये वो तो ठीक है, लेकिन ये मेरा सीनापति वाला कहाँ से जाएगा? इसको भी तो 2-2.5 घंटे लगते हैं ना। तो खैर बरकैफ, मुझे लगता है एक शायद मे बी कि हमारे लीडरों ने इस पे जो है एक वो ऑब्जेक्शन सबमिट की होगी। देखते हैं अभी क्या होगा, लेकिन दूर दूर तक मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसाफ नज़र आएगा, क्योंकि माई इट इज़ ऑलवेज़ राइट। और इसके बाद मैं एक बात कहूँगा कि जिस दिन बीजेपी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जैसा शख्स दोबारा जन्म लेगा, उस दिन हमें लगेगा कि अब हमें इंसाफ मिल सकता है। लिहाजा मुझे नहीं लगता है दूर दूर तक कि हमें कोई इसमें कोई चेंजिंग होगी, लेकिन हम भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, दैट विल बी डिसाइडेड लेटर। जी, तो इसका इम्पैक्ट जो है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो चेयरमैन्स बनाए गए हैं, चेयरपर्सन्स बनाए गए हैं, उस पर इसका क्या असर होगा? उससे क्या मतलब लोगों के कामकाज में कोई दिक्कत परेशानी आएंगी? देखिए आप, ये जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो हाल ही में बने हैं, जी। देखिए उनका भी है, उसका ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है
जैसे गूल से हमारे साथ 17 पंचायत आ रही है, यहाँ से भी बड़ी पंचायतें वहाँ जा रही है। अब वहाँ पे ऐसा किया इन्होंने, जहाँ पे शायद शमशाद शान जी रहती है, उस पंचायत को भी इन्होंने भनाल के साथ डाला है, और बाकी 6 और 7 पंचायतें जो है रामन के साथ डाली है। एक आवाज़ उनकी है, या गूल शंगलदान को पूरा रामन के साथ कर दो और उकड़हाल वगैरह को बरहाल के साथ ही रहने दो। नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ गूल और शंगलदान में हमारे हिंदू वोट्स बड़े कम है। अगर ये गूल और शंगलदान को अपने साथ लेंगे तो रामन की सीटें खो जाएंगे। हमारे उकड़हाल में हिंदू भाइयों की तादाद बहुत अच्छी है, इसलिए उनको वहाँ हिंदू के साथ कुछ मुस्लिम्स को भी लेना पड़ा। तो अब देखते हैं ज़रा, उन्होंने भी तो रोज़ ही आप देखते हैं कि भाई इसमें हमारा जो कांग्रेस का ये जो स्टूडेंट लीडर है फ़ैरोज़ खान साहब है, फ़ारूक कटोच साहब वगैरह, रुनियाल साहब वगैरह, सब ने इसके खिलाफ़ आवाज़ दी है। अब देखते हैं नताइज क्या आएंगे, वो भी देख लेंगे। नहीं तो फिर देखा जाएगा। ये तो इनजस्टिस है, इस इनजस्टिस के खिलाफ़ तो आवाज़ देना हमारा फ़र्ज़ अव्वल है। लेकिन जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। आप मुझे ये बताए, मैंने बीजेपी वालों को कहा कि पुंछ और रजौरी को आप पार्लियामेंट सीट के लिए कहाँ के साथ जोड़ रहे हो? कश्मीर के साथ। आप देखते हैं कि हमारे पुंछ और रजौरी वालों का कल्चर डिफरेंट है दैन द कल्चर ऑफ कश्मीर। हमारा चिनाब वैली का कल्चर उनके साथ बहुत मिलता है, तो उनको चाहिए था पूरा चिनाब वैली को अनंतनाग के साथ कर देना, और हम भी उसमें बड़े खुश हैं। लेकिन ये हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि चिनाब वैली में हमारे हिंदू भाइयों की तादाद अच्छी खासी है, इसलिए वो ऐसा होने नहीं देंगे। पुंछ रजौरी में बहुत कम तादाद है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने इस पूरे एरिया को अनंतनाग के साथ ही मर्ज कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट भी क्या आएगा। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ जो बीजेपी चाहेगी वही होगा। यहाँ लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक कभी फैसला हुआ ही नहीं है और नहीं होगा। जब तक नहीं बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी लीडर पैदा होगा, तब तक इनके साथ किसी किस्म की आस लगाना जो है, मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी से कम नहीं है। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये जो एक उम्मीद कि एक किरण है कि ऑब्जेक्शन फाइल होंगे और एक बदलाव देखने को मिलेगा, तो क्या इसका भी कोई असर जो है नहीं होगा? देखिए, दुनिया उम्मीद पर कायम है, तो मुझे लगता है कि हमें सरकार के खोखले दावों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जब तक यहाँ रहेगा तब तक एक गरीब की आस भी रहेगी कि हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। लास्ट जो है कहीं जुडिशरी सिस्टम से हमें इंसाफ मिल सकता है, वरना बीजेपी गवर्नमेंट से इस किस्म की ख्वाहिशात जो है वाबस्ता रखना, मैंने पहले कहा, ये बेवकूफ़ी है। लास्ट ऑप्शन इसका है कोर्ट। देखते हैं सारे लोग मिलकर ज़रा क्या होगा। शौक साहब, अगर बात करें हम बानिहाल की, बानिहाल में पीएचई महकमा की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्या कुछ सारा मामला है? असल में आज जब मैंने आपको देखा तो आपने बुलाया यहाँ, तो मेरा मकसद ही था आज कि मैं आपको पीएचई डिपार्टमेंट पे ही बोलूँ। मेरे भाई, आप जानते हो, आप खुद उस एरिया से ताल्लुक़ रखते हो, हम कहाँ पे रहते हैं? पहाड़ी एरिया पे रहते हैं, बिल्कुल। दूर दराज इलाकों में रहते हैं। वहाँ पानी पाइपों के ज़रिए आना बड़ा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अगर मुमकिन होता तो फिर आज तक लोगों को पानी मिल गया होता। अब गवर्नमेंट ने आजकल एक सर्कल निकाला है, उसका एक सिस्टम ये है कि भाई पहले कनेक्शंस लो, पहले कनेक्शन लो, फिर आपको पानी मिलेगा। मुझे ये बताए, आज तक अगर मैं अपनी नील की बात बताऊं, हरवाड़ी एक इलाका है, द्रुटा में चलो कहीं ना कहीं पाइप्स वगैरह है, बाटू जो सेंटर है नील का, गुगोनी है, आपको मालूम होगा खारवान ढाक का एरिया जो ऊपर है, इसी तरह चापनाड़ी का एरिया, मुँह मगिद का कुछ एरिया, खड़ी का एरिया, गूल का कुछ एरिया, जहां हमने सफ़र किया है जनाब, दूर दूर तक कोई हमें उम्मीद नज़र नहीं आती है कि हमें पीएचई डिपार्टमेंट कभी पाइपें देगा और फिर पानी पिएंगे हम। अब सितम ज़रीफ़ी ऊपर से ये देखिए कि पहले कनेक्शन लेना है, 3000 फीस दर्ज करनी है, उसके बाद सालाना आपको फीस आएगी पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से 4 या 5 हज़ार। दूर दूर तक कहीं आपको पानी का बूंद नहीं मिल रहा है। ये इनजस्टिस नहीं है तो और क्या है? पाइपलाइन है ही नहीं। कहाँ है जनाब? आप ज़रा एक दिन आपको मैं अपने साथ ले चलूँगा, मैं आपको पहले सबसे पहले इलाकाई नील के सेंटर एरिया बाटू में लूँगा। मैं आपको बताऊँगा, जिस दिन महबूबा मुफ्ती जी वहाँ आई थी तो हमारी बहनों ने पहला सवाल ये किया था कि हमारे पास पानी नहीं है। आज पानी के बदले आज वो लोग हमें पाइपों के बदले, पीएचई देने के बदले, पीएचई डिपार्टमेंट में पाइप्स के बदले हमें पहले कह रहे हैं कि एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट किस चीज़ का? ये तो है ना, देयर इज़ अ वेस्ट लैंड,
T.S. Eliot ने एक किताब लिखी है द वेस्ट लैंड, उसमें एक लफ्ज़ बड़ा, एक सेंटेंस बड़ा मशहूर है उसका, वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर नॉट अ ड्रॉप फॉर ड्रिंक। नील के अंदर आपको जगह जगह पे पानी मिलेगा, है ऐसा, अगर हम वहाँ वो पंप्स भी लगाएंगे पानी हमें निकल के आएगा, लेकिन उसको ये सिस्टम करने के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है, हमें वो चाहिए मशीन जहाँ से पानी निकल सकता है। कौन देगा हमें? गरीब आदमी आज 4 दिन से चला रहा है, कह रहा है कि जनाब ये कह रहे हैं आप एग्रीमेंट करो। कहीं मुझे ये बताए, आप तो आए हो शायद नील एक बार, आपको मैं मिसाल ये दूं, बाटू का आदमी बाटू में रहता है, दरिया के पास में रहता है, PH लाइन नील टॉप मेरे एरिया से होके गुजरती है, नील टॉप से लेके बाटू तक तकरीबन 500 पाइपें लगेंगी एक आदमी को पानी दिलाने के लिए। मुझे बताओ वो पाइपें कब मिलेंगी हमें? पहले हमें पाइपें फराहम करो, पहले कनेक्शन काटने से पहले उनको पानी दो। जब पानी वहाँ मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम एहसान थोड़ी करेंगे, हम लोगों को बोलेंगे कि भाई आप अपना एग्रीमेंट करो। एक बात। दूसरी बात, आपका अगर जॉइंट फैमिली है, आप मुलाजिम है, आपका भाई भी मुलाजिम है, आप इकट्ठे रह रहे हो, आपको 2 कनेक्शन निकालने हैं मुलाजिम को, वरना तनख्वाह बंद होगी। मुझे लगता है हिंदुस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस जो है बहुत ज़्यादा है, हम ख़त्म हो गए हैं। इसलिए ये अब यही प्रोपगंडे वो कर रहे हैं, यही इनका एजेंडा है कि भाई हम इस पे कनेक्शन लगाएं। मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये हमें पानी की मिकदार भी देंगे पीने के लिए। अगर 5 गिलास से ज़्यादा पियोगे तो आपको शायद इसमें भी आपको देना पड़ेगा, GST आपकी कटेगी। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा अपने PH डिपार्टमेंट, चाहे एक्सियन है या JE है, जितने भी लोग वहाँ पे हैं, आप घरों में जाने से पहले, कनेक्शन काटने से पहले आप उनको पहले पाइपें दो, इनको कनेक्शन को दो। कनेक्शन ही नहीं देना है ड्राई कनेक्शन, वी डोंट नीड ड्राई कनेक्शंस, हमें पानी चाहिए, वी नीड अ वाटर। हमें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। पानी हमारे घरों तक पहुंचा दो, आप हमसे ले लो एग्रीमेंट। अगर आपने 3,000 रखा है एक एग्रीमेंट करने के लिए, ये गरीब मजदूरी करेगा 5,000 देगा, लेकिन देगा तब जब इसको नजर आएगा मेरे पास पानी पीने के लिए है। ये इनजस्टिस है, इतना बड़ा जुल्म आज तक मैंने नहीं देखा। तारीख के अवराक को पलटकर अगर देखेंगे ना, तो ये दौर जो है ना पूरा आशोब दौर है। तो क्या ये सर्कुलर पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में निकाला गया है या सिर्फ उसी नहीं, एरिया में? ये तो थ्रू आउट स्टेट में है, एक डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए नहीं निकाला गया है। लेकिन आजकल जो ये चल रहे हैं, आपको पता है, मैं आपको मिसाल एक दूं, पोगल परिस्तान की या नील ढाक की, हंसराज से पानी आता है। जानते हो हंसराज कहाँ है? एंड ऑफ द नील, खुदा के नज़दीक है वो, वहाँ से पानी आता है। मौलवी रशीद साहब के दौर में वो PH बहुत बड़ी स्कीम उस वक़्त वो अप्रूव्ड हुई थी, और 6 महीने मेरे खारवान और रुनेगाम के लोगों को पानी नहीं मिलता। एक दिन आप मेरे साथ रुनेगाम के एरिया में चले, चाहे वो सुभानपोरा हो या खारवान हो या ताजहाल हो या इस साइड का ढक हो, खुदा की कसम इंसानियत रोती है। जब मैंने अपने बहनों को खाली गैलन लाते हुए देखा, मैंने कहा आप कहाँ गए थे? कहाँ पानी लाने गए थे? पानी है नहीं, वापस आ गए। मुझे ये बताओ, 6 महीने आज बर्फ़ है, 6 महीने के बाद पानी खारवान रुनेगाम को मिलेगा? क्यों? क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और वहाँ एक मुलाजिम रिस्क भी नहीं ले सकता है। कहाँ जाएगा हंसराज जनाब, जहाँ 15-15, 20-20 फुट बर्फ़ होती है? लिहाजा सबसे पहले PH डिपार्टमेंट को चाहे ऐसी जगहों पर ऐसी बड़ी बड़ी वाटर टैंक बनाएं, तकरीबन 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख का टैंक ये उसमें आना चाहे पानी, ताकि जब मौसम ख़राब हो तो 1 महीना 2 महीना उनको वो वाटर टैंक ही अपना पानी सप्लाई करें। तो उसके बाद फिर ये कनेक्शन लेना, कनेक्शन देने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन ये कनेक्शन ले लेंगे, पैसा पहले लेंगे, कहीं दूर दूर तक न पानी नज़र आएगा, न कहीं हमें पाइप से वो दिखाई देंगे। लिहाजा ये है टोटली इनजस्टिस जनाब। वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय गवर्नमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से हमको जो है ना इस कौम को दबाया जा रहा है। ये सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट रामबन का मसला नहीं है, ये मसला ऑल ओवर इंडिया में होगा। शायद मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जम्मू कश्मीर में स्पेशली इन्होंने ऐसा किया है। जहाँ पे कनेक्शन होंगे, पाइपें होंगी, जाल होगा पाइपों का, वहाँ पे तो जायज़ लगता है, लेकिन जहाँ पे होगा ही नहीं कनेक्शन। मैं भी कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ अगर हम रुटा की बात करें, मेरे घर में मैं झूठ क्यों कहूँ, कल मरना है, पानी तो आ ही जाता है। चलो 1 घंटा, आधा घंटा तो आ जाता है, लेकिन मेरे बाटू का आदमी, मेरे हरवाड़ी का आदमी, मेरे जराड़ी का आदमी, मैंने जो आपको अभी अब तक नाम दिए, मैं मुहम्मा की तो एक दिन कंपेन के लिए गया
तो 3 किलोमीटर तक जानवरों को लिया गया है पानी पिलाने के लिए। जहाँ जानवरों को पीने के लिए नाले का पानी अवेलेबल नहीं है, वहाँ लोगों को क्या होगा जनाब? खुद देख सकते हैं कि लोग कितने जुल्म सितम के शिकार है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई हमने कनेक्शन नहीं देना है, मैं कह रहा हूँ कनेक्शन देंगे हम भी घरों में जाएंगे, भाई कनेक्शन लो, लेकिन शर्त एक होगी कि हमें पानी अवेलेबल होना चाहिए। पहले बंदोबस्त करो, हर घर को कनेक्शन काटना नहीं है, पहले वहाँ पानी पहुँचाना है, उसके बाद फिर ये गरीब आदमी जो है अपना कनेक्शन निकालेगा, वरना ये मारा जाएगा। इस वक्त रोज़गार भी नहीं है। हाल ही में मैं एक और बात इसमें ऐड कर दूँ आपने देखा हमारे हाईवे की हालत क्या है। बिल्कुल। जब सुबह एक बेटा घर से निकलता है, शाम तक उसकी माँ को बड़ी परेशानी होती है, कहीं मेरा बेटा किसी हादसे का शिकार न हो जाए, और बड़े लोग हादसे के शिकार हो गए। वजह क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कभी आज तक एक्शन लिया? क्या कभी कोई मंत्री आया बटोत से मानेहाल तक देखने के लिए? जम्मू कश्मीर में अगर सबसे ज़्यादा डेंजर जोन है वो बटोत टू बानीहाल है। कोई मंत्री आया आज तक वहाँ पे? रिबन तो काटे उन्होंने आज डिजिटल इंडिया के थ्रू, लेकिन वहाँ देखने के लिए कोई नहीं आया। जिन कंपनियों ने वहाँ पे काम लिया है उन्होंने आगे सबलेट किया है, और वहाँ जो इस वक्त मेरा मजदूर भाई वहाँ मजदूरी कर रहा है, आपने तो देखा 1-2 महीने से स्ट्राइक पर है, नंगे पाँव चलता है, और उसको वो तनख्वाह 8 और 1 साल से नहीं मिल रही है। अगर आप उनमें भी जाओगे ना, और मजदूरों में किसी को ढूंढने, वो हमारा मजदूर भी आपसे और मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड होगा। जब रोज़गार कहीं मिला ही नहीं तो जाएं कहाँ? इस पुरअशोभ दौर में हम जाएं कहाँ? उसी पे कनात कर गए थे हम, जितने था ये, लेकिन अफसोस है वहाँ पे भी आज नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने सबलेट कर दिया। अगर ये मुख्तलिफ किस्म के कानून बनाते हैं, प्रेसिडेंट का एक आर्डर आ जाता है, उसको ऑर्डिनेंस के तौर पर उसको कानून बना देते हैं, तो ये कानून क्यों नहीं बना सकते हैं कि जिस कंपनी ने ये काम लिया है उसको सबलेट नहीं करना है? अगर कंपनी वहाँ पे काम करती, बड़ी स्पीड वर्क हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ता, और जो मेरा मजदूर वहाँ इस वक्त 8,000 पर कनात कर गया है, कम से कम 25,000 रुपया लेता। जितनी देर ये हाईवे बनता उतनी देर उसका रोज़गार भी चलता। ये सितम ज़रीफ़ी नहीं तो और क्या है? ये बंदर बांट नहीं है तो और क्या है? रहे हमारे काउंसलर्स, देखिए मैं अपने काउंसलर की बात नहीं करूँगा, उसके इट इज़ मतलब फ्यूटाइल एक्सरसाइज। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में कोई बात करूँ, क्योंकि कहीं मुझे लोग या ना कहें कि भाई हमने अभी उसको वक्त दिया है काम करने का, कि भाई शायद कहीं कुछ काम होगा। अब क्या करें, बात तो करनी पड़ेगी ना, जीते हुए काउंसलर हैं। नहीं देखिए, इसीलिए तो मैं हारा हुआ हूँ, इसीलिए वो जीता हुआ है, इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ कि शायद कबल अज़ वक्त मैं नहीं कहूँगा, 1 साल गुजर गया। अब मुझे ये बताए, क्या बताऊँ, उस आदमी को बोलने का बड़ा शौक़ है। आपको पता है आपने कितनी बार मुझे फ़ोन किया, कोई बाइट दे, मैं आया नहीं आया। इसलिए नहीं कि मैं अनपढ़ आदमी हूँ कि आपके पास नहीं आ सका, इसलिए लोगों ने उसको आज वोट इसीलिए दिया था क्योंकि वो फेसबुक पर मीडिया में आकर बहुत चिल्लाता था, तो लोगों ने सोचा शायद ये काम करेगा। आज भी उसकी वही हालत है। आज मेरे नील के अंदर पीडीटी डिपार्टमेंट कहीं ट्रांसफार्मर लगाता है, हमने बीजेपी से बड़े ट्रांसफार्मर सैंक्शन किए हैं नील के अंदर 10-15 परसों से। मैं यहाँ जम्मू में बैठा हूँ, यहाँ से गया, मेरे दोस्त देखो रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं, पार्टियाँ अलग है, मेरे हाथ में इस वक्त पीडीपी का झंडा है। मैं अपने बदन को मेला होने दूंगा, लेकिन पीडीपी के झंडे को मेला होने नहीं दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोई दोस्त भी होगा, उसके ज़रिए हमने तकरीबन अभी तक 7-8 ट्रांसफार्मर नील के अंदर दिए। और रिबन किसने काटा? वो रिबन काटने के लिए आता है। जिस दिन आपके घर के सामने कोई नया ट्रांसफार्मर लगेगा ना, उस दिन फ़ोन कर देना, पंख उड़ के आएगा यहाँ, और फिर उसका भाषण भी देखना। खैर भर ये लंबी है, मुझे बताए जनाब उसके बारे में क्या बात करोगे? अगर आप आने वाली नस्लों को कोई पैगाम दोगे, उनको बोलोगे आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जाओ पीएचडी करने के लिए, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाओ, आप जेएनयू में जाओ, कश्मीर जम्मू यूनिवर्सिटी में जाए, वो शख्स तो आज भी लोगों को तुर्कमान गेट यूनिवर्सिटी जाने का दर्स देता है। मुझे नहीं मालूम कि तुर्कमान गेट में कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो जो वहाँ से पढ़ के आया है। खैर बर कैफ अल्लाह करे कि उसको एक सूझबूझ आ जाए, और जो लोगों को अभी तक उसके साथ ख्वाहिशात वाबस्ता है, उम्मीदें हैं, उस पर वो पूरा उतरे, और कहीं ना कहीं उसके पास जो जितनी फंडिंग है अगर उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करे, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो शख्स जो भी कोई आएगा उसके लिए शायद थोड़ी कमी वो आसानी हो जाएगी अगर कुछ काम हुआ होगा, वरना बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट।
शौकत साहब अपनी सैलरी को लेके भी काफ़ी चिंतित नज़र आते हैं। वो काफ़ी बार उनके वीडियोस देखे मैंने कि उनकी सैलरी के बारे में ऑन कैमरा वो बोलते हैं कि बाकी सबकी आ गई, हमारी नहीं आ रही है। देखिए, मैं यहाँ इस पॉइंट पर उसके साथ हूँ। उन बेचारों को शायद 10 से 15 हज़ार तनख्वाह है। बिल्कुल। अगर उनको वो महीने पर नहीं मिलेगी तो करेंगे क्या? क्योंकि पैरासाइट उसी पर है ना। अगर वो तनख्वाह की बात करता है, मैं उसके साथ हूँ। गवर्नमेंट को उसको तनख्वाह देनी चाहिए। और मैंने भी सुनी थी एक बाइट, और कौन देगा उसको बेचारे को? उसका घर भी चलाना है ना, परिवार भी है उसका। और मेरी नील के लोगों का क्या कहना, कुर्बान हो जाए हम अपनी कौम पर। उसको यहाँ तक नील वालों ने कहा है, अगर काम नहीं कर सकता है ना सही, लेकिन अपने घर का तो सोचो। अपना ये घर तो बनाओ। अपना घर तो बनाओ। ये कौम आपको कभी नहीं कहेगी। ये हमारे लोग तरस खा चुके थे उस पर कि यार कहीं सुसाइड न कर दे आने वाले वक्त में। तो तनख्वाह के लिए चिल्ला रहा है, मैं भी उसके साथ हूँ, उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए। उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया अपने में, कम से कम चलो एरिया में बदलाव नहीं आया, अपने में भी कोई बदलाव नहीं आया? क्योंकि बाकी सारे तो बहुत सारे बदलाव कुछ लोगों में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। दुनिया में आपका, जब आपका जहन जो है ना, जहन अगर आपका गुलामाना हो ना, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि फितरत कभी चेंज नहीं होती है। और अगर किसी इंसान का असल चेहरा देखना हो ना, अगर शोगडिंग को असल में देखना हो ये क्या है, तो इसको एक बार इक़्तिदार पे बिठा दो, इसकी पूरी खसलत सामने आ जाएगी। बहरकैफ, लेकिन मुझे भी उससे उम्मीद है, दौड़ेगा इसके बाद भी। शायद मुझे लगता है कि उसको एक अच्छी सोसाइटी अपने साथ रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उसके साथ ऐसे हैं, चाहे वो जो भी हो, तो उनका भी पास्ट का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। मिड डे मील खाने वाले लोग उसको क्या गाइडलाइन करेंगे? सपोज मैं कह रहा हूँ, उसको चाहे नील के अंदर अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, चलो मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा हूँ, तो उसको चाहे उन लोगों को साथ रखना ताकि वो उसको अच्छी सजेशन दे और वक्ती तौर पर वो कुछ मतलब जो काम शाम है वो करे। और दूसरी एक बात है, ये बदले की भावना जो है ना, ये इंसान के जहन में नहीं होनी चाहिए। टिट फॉर टैट कैन नॉट डिस्प्यूटेड। मुलाजमों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे, पीएचई डिपार्टमेंट के पीछे, पीडीटी डिपार्टमेंट के पीछे उनको अपनी ताकत दिखाना, ये क्या है? ये एक तकब्बुर की निशानी है। और ऐसे भी जिस दिन मेरे मुलाजिम पे, जिस दिन मेरे नील के अंदर मेरे डॉक्टर पे या किसी भी मुलाजिम पर, किसी भी डिपार्टमेंट के मुलाजिम पर जिस दिन जुल्म सितम होगा किसी से, तो फिर तो इनकलाब की फासले काटी जाएंगी। अभी तक तो हम चाहते हैं कि काम हो जाए, और अल्लाह करे कि वो काम करे। दौड़ेगा शायद, लगता है मुझे अभी 3-4 साल है, मैं भी शायद कोई चेंजिंग देखने को मिले। खांडे जी हैं, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। वकार रसूल साहब हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएलए भी। उनको भी डेवलपमेंट ऑफ किंग का खिताब मिला हुआ। क्या वो उनको सजेस्ट नहीं करते हैं कि आपको किस तरह से काम करने हैं, अपने एरिया में करवाने हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, आपने कहा वो खिताब डेवलपमेंट ऑफ किंग जो है, ये कोई गवर्नमेंट का कोई दिया हुआ खिताब नहीं है। आप कुछ लोग बोलते हैं। मेरे भाई, आप डेंग है, मैं भी डेंग हूँ। लोगों को लगता है ये कजिन से है तो हमारी डायनास्टी एक, लेकिन दूरियां काफ़ी है। अगर आप इस वक्त मीडिया में दोगे किंग ऑफ डेवलपमेंट शौकत डेंग का इंट्रो सुनो, निकल जाएगा किंग ऑफ डेवलपमेंट। किसी ने दे दिया होगा अपने ने किंग ऑफ डेवलपमेंट। खैर, वो पास्ट की बातों पे भी जाना नहीं चाहता, हमें फ्यूचर का सोचना है। याद माजी है आज़ाब यार, अब छीन ले हम साहब ज़मेरा। याद माजी को हम दोबारा याद करना नहीं चाहते, हम मुस्तकबिल के बारे में देखेंगे। हमने माजी को भूलना है, हाल पे तवज्जो देनी है, और मुस्तकबिल को ताबनाक बनाना है। ये मेरा पैगाम मेरी कौम से है। जहाँ तक खांडे साहब का ताल्लुक़ है, इवन कि रुनियाल साहब ने जब अपनी वो जितनी भी फंड आई, वो एक ही पंचायत में उसने इन्वेस्ट कर दी। तो मालेगांव में 1 या 2 पंचायतें हैं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत अच्छी सोच थी उसकी। क्यों? क्योंकि उसने कहा यार ये 70 लाख रुपया अगर हम बांट बंदर करेंगे नज़र नहीं आएगा। आज तकरीबन मालेगांव की पंचायतों में सड़क का जाल बिछा हुआ है। रहा खांडे साहब की बात, अगर तो ही इज़ अ मैन ऑफ एक्सपीरियंस, देर से सियासत में है। व्हाट ही हैज़ डन फॉर हिज पीपल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उन्होंने कितना अच्छा काम किया या करने जा रहे हैं, मुझे उसका पता नहीं। और करना भी चाहिए, वो एहसान थोड़ी करेंगे हमारे माँ बाप पर। लोगों ने तो उनको बनाया है, लोगों ने तो इसीलिए वोट दिया है। लोगों ने इसलिए वोट तो नहीं दिया है कि आप जाए इंजॉय करें, जम्मू में बैठिए और जगह जगह पर फेसबुक पर आ जाए चिल्लाए। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया है। लोग जनाब बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल। ये लोग जिस दिन जब चाहेंगे
तो कुर्सी पे बिठाते हैं, जिस दिन चाहेंगे कुर्सी से नीचे उतारते हैं। अभी लोगों का एक ही वो इसी में है ना, बदल कर फ़कीरों का हम भेस गालिब, अब तमाशाए अहले करम देखते हैं। लोगों ने भेस बदला हुआ है, वक्त दिया है वक्त के हुक्मरानों को, वक्त आने पर वो बता देंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा खुद के बारे में भी बता दीजिए, आप कहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले हैं? देखिए, मैं पीडीपी में हूँ। अभी जिस तरह ये डिलिमिटेशन का एक नया ग्राफ जो हमारे सामने आया है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर कबल अज़ वक्त कुछ कहना गलत है। क्यों? क्योंकि गूल हमारे साथ आया है, बानिहाल, गूल, नील एंड खड़ी, और कुछ एरिया जो है वो हमारे पोगल परिस्तान का है। 5 पंचायतें हैं और उन 5,000 वोटर्स है। ये मेरी पार्टी का डिसीजन होगा। मेरी पार्टी जो डिसीजन करेगी मैं उसके साथ हूँ। अब शोकडिंग अपनी ज़ात लेके नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। अपनी अन्ना जो इंसान के अंदर वो है अना, उसको हमने कुर्बान करना होगा। किसके लिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। भैया मेरे भाई, मुझे ये बताओ, जो डिलिमिटेशन प्रोसेस आया है चिनाब वैली में, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। एक कंस्टिट्यूंसीज़ को 3 कंस्टिट्यूंसीज़ में इन्होंने लगा दिया है। और हमारे जो वहाँ के जो हम बड़े लीडर हैं जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे लगता है उन्होंने अपने तरीके से 4 सीटें बिल्कुल कर दी है फिक्स बीजेपी के लिए चिनाब वैली में। लेकिन आदमी कुछ और सोचता है, खुदा कुछ और करता है। यहाँ अलायंस है, अलायंस होना भी चाहे। अगर आज अलायंस टूटा तो ये कौम जो है बददुआएं देंगी। और मुझे लगता है अलायंस में इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर में तो इन लोगों का एड्रेस तक नज़र नहीं आएगा, और इसके बगैर कोई चारा है भी नहीं। अगर आपने जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ना है तो आपने मिल के लड़ना है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पॉलिसी ये रहेगी कि ये पहले गुफ्कार अलायंस को ये अलग करना चाहेंगे। अब ये हमारे जो टॉप क्लास लीडर है, मे इट भी महबूबा मुफ्ती जी और फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब, अगर उनको लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम करना है तो फिर उनको अलायंस को बहुत मजबूत करना है। इसमें बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तारेगामी जैसा शख्स है यहाँ पे अच्छी टीम है। और मुझे लगता है कि शायद वक्त पुकार रहा है कि अलायंस में इलेक्शन लड़ूं। अब अलायंस में क्या होगा और हमें अपनी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती से क्या हुक्म मिलता है, हम उसकी तामील करेंगे, क्योंकि वक्त यही पुकार रहा है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने का, अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया है, इसके लिए मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी सीनियर नेता शौकत डैंग साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।